कर दिखाने का मौका जब भी किस्मत देती है, गिनकर तैयारी के दिन तुझको मोहलत देती है, मांगती है लागत हर बूंद पसीना, जान ले मुनाफा बदले में बहुत देती है। समय आ चुका है कर दिखाने का। खूब पढ़ा आप लोगों ने पूरे साल ऐप के अंदर, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे साइंस हो, राजस्थान जीके हो। मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है, आपने खूब मेहनत की है। डरना नहीं है, अपने ऊपर भरोसा रखना। राजस्थान भूगोल स्टार्ट कर रहा हूं, मात्र 5-7 दिन में राजस्थान भूगोल खत्म हो जाएगी। 25 प्रश्न आते हैं 50 नंबर के। इसमें से मैराथन में से अधिकतम प्रश्न मैं मिला दूंगा। मुझे पता है कौन कौन से प्रश्न हैं जो राजस्थान की स्थिति विस्तार में से आते हैं। सिर्फ ये 2 या 3 मैप देख लेना। तुम्हारा प्रश्न अगर गलत हो जाए राजस्थान स्थिति विस्तार में, तो आप वापस आकर मुझसे मिल लेना कि सर मेरा प्रश्न गलत हो गया। गलत होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, गलत होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मुझे अपने आप पर भरोसा है और मेरे स्टूडेंट्स को, जब मुझे इतना कॉन्फिडेंस है तो आप लोगों को कॉन्फिडेंस होना चाहिए। स्टार्ट करें। तैयारी बढ़िया चल रही है, टेंशन तो नहीं किसी प्रकार की? आ जाओ आ जाओ, बहुत बढ़िया बढ़िया। प्यारे 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 विद्यार्थी, नन्हे मुन्ने विद्यार्थी जो लैब की तैयारी कर रहे हैं और अपने सपनों को साकार करेंगे। स्टार्ट करें। तो राजस्थान स्थिति विस्तार पहला टॉपिक है कि राजस्थान है वो ग्लोब में कहाँ स्टैंड करता है, कौन सी डायरेक्शन में है, कौन से लैटिट्यूड है और कौन से लॉन्गिट्यूड है। और राजस्थान का विस्तार अगर हम देखें तो पड़ोसी देश कौन सा है, पड़ोसी राज्य कितने हैं, सीमा कितनी है, बस इतना सा आता है। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, प्रश्न गलत नहीं होगा मेरे भाई। यहां पर हम आगे बात करें और A to Z यहां पर क्वेश्चंस पढ़ेंगे, ठीक है। राजस्थान की स्थिति और विस्तार जब भी हम पढ़ते हैं कि राजस्थान की डायरेक्शन, ये थोड़ा जो है राजस्थान का जो दूरी है वो मैं बाद में बताऊंगा कि भाई स्थिति विस्तार, ये थोड़ा सा ध्यान से देखो। बहुत सारे विद्यार्थी जो नॉन ज्योग्राफी बैकग्राउंड से है उनको पता ही नहीं है कि ग्लोब में लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कहाँ पर होते हैं। और मैं चूंकि लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी बच्चों को पढ़ाता हूँ, सब्जेक्ट 66 की 66 यूनिट, तो पूरा बताऊंगा। गलती मत कर देना इस प्रश्न के अंदर, बहुत शानदार प्रश्न है। सिर्फ आधे घंटे में सब कुछ समझा देंगे, जहां पर आपके थ्योरी भी है और मतलब ये थ्योरी मतलब सिर्फ 2 मैप है और उसके बाद क्वेश्चंस है। देखो हम बात करें जो आड़ी रेखाएं होती है, ऐसे विष्णु भगवान की तरफ सोई हुई आड़ी रेखाएं, अ से आड़ी, अ से अक्षांश है ना, जिन्हें लैटिट्यूड्स कहते हैं। अक्षांश है, लैटिट्यूड्स है, ठीक है। तो ये लैटिट्यूड है, याद रखें। अब लैटिट्यूड के हिसाब से अक्षांश आड़ी रेखाएं हैं, तो उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एक तो उत्तरी अक्षांश हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा, और एक हो जाएगा अक्षांश के हिसाब से दक्षिणी गोलार्ध। मतलब कि नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड साउथ हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर, नॉर्थ हेमिस्फीयर। ये तो ही अक्षांश की बात सर। देशांतर मतलब खड़ी रेखाएं हैं जिन्हें लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ये है अपनी देशांतर, अक्षांश, देशांतर। देशांतर से क्या डिसाइड होता है? देशांतर से आपका डेट और टाइम ये डिसाइड होता है कि कोई देश कौन से देशांतर पर है, तो उसकी लोकेशन और उसका जो टाइम डेट ये पता चलता है। अक्षांश से क्या पता चलता है? जलवायु वगैरह है, क्लाइमेट हो गया, बाकी सब ज्योग्राफिक जो भौगोलिक विशेषताएं हैं वो अक्षांश से डिसाइड होती है। जैसे भारत गर्म प्रदेश में है, रशिया है वो ठंडे प्रदेश में है, तो उच्च अक्षांश में स्थित है। देशांतर है वो डेट और टाइम को बताता है। इतनी क्लियर जो है कंसेप्ट किताबें भी नहीं बताएगी। देशांतर के हिसाब से जब ये देशांतर, ये खड़ी रेखा है 0 डिग्री और अक्षांश भी आपका 0 डिग्री, देशांतर जो खड़ी रेखा है इस हिसाब से दो देशांतर के 2 है वो आपके हेमिस्फीयर हो गए, इधर मतलब 2 भाग हो गए। ये हो गया आपका पूर्वी देशांतर, मतलब देशांतर के हिसाब से आपका पूर्वी गोलार्ध, और पूर्वी गोलार्ध है तो इधर वाली सारी रेखाएं हैं वो पूर्वी देशांतर कही जाएगी। अभी मैं जब बताऊंगा कि राजस्थान की जो स्थिति विस्तार जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, तो राजस्थान का देशांतरी विस्तार है वो गुणसित्र 30 से लेकर के 78 17 पूर्वी देशांतर है। सर ये गुणसित्र से लेकर 78 कैसे हुआ, हमें समझ में नहीं आया। उसके लिए समझना पड़ेगा कि राजस्थान यहाँ गुणसित्र से 78 के बीच में फैला हुआ है,
तो 0 डिग्री से जैसे ही आगे चलोगे तो 69 पे राजस्थान का स्टार जो है आपका स्टार्ट हो रहा है और 78 पे खत्म हो रहा है। तो देशांतर यानी खड़ी रेखाएं राजस्थान के अंदर कितनी है वो दिखाया जाएगा देशांतर के हिसाब से। और जब आप अक्षांश की बात करेंगे तो उत्तर में राजस्थान की जो अक्षांशीय विस्तार है वो 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12, 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12, क्योंकि ये 0 डिग्री देशांतर है, अक्षांश है। तो 0 से आगे चले तो 23 अक्षांश आए, उस समय राजस्थान स्टार्ट हुआ। आई बात समझ में? ऐसा कंसेप्ट वापस नहीं समझाऊंगा, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एकदम गोले की रफ्तार से आंसर आने चाहिए। तो देशांतर के हिसाब से पूर्वी हो गया और एक हो गया आपका पश्चिमी गोलार्ध। तो देशांतर के हिसाब से दो गोलार्ध हो गए आपके, पूर्वी और पश्चिमी, और अक्षांश के हिसाब से दो गोलार्ध हो गए, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध, नॉर्थ हेमिस्फीयर साउथ हेमिस्फीयर अक्षांश के हिसाब से। अब लाल रेखा को याद करो, ये देशांतर है, पूर्वी देशांतर पश्चिमी देशांतर होंगे, पूर्वी गोलार्ध पश्चिमी गोलार्ध। डायरेक्शन पता होती है मैप के अंदर, ये पूर्व है यानी ईस्ट है, और ये आपका वेस्ट होता है, ये आपका साउथ होता है, ये आपका नॉर्थ होता है। ठीक है, ग्लोब में नॉर्थ है ऊपर होता है। अब राजस्थान की स्थिति किस तरफ है, जहां राजस्थान कहां पर किसके अंदर है भाई, राजस्थान गुरुजी इंडिया के अंदर है, सीधी सी बात है। राजस्थान है वो अपना प्यारे भारत, उसी का ही एक स्टेट है। तो राजस्थान यहाँ पर इंडिया का एक स्टेट है, तो बड़ा स्थान इसलिए दिखाया, आपको समझ में आया। हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान है वो आपका उत्तर और पूर्व, यानी कि राजस्थान उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर स्थित है। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध है उसमें राजस्थान स्थित है। ये उत्तर है, ये पूर्व दिशा है, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, क्योंकि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में इंडिया है तो उसी के अंदर राजस्थान है। इंडिया भी उसी गोलार्ध में, राजस्थान भी उसी गोलार्ध में। अब आगे गलती मत कर देना, तो राजस्थान की डायरेक्शन कहां पर होगी, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। आपका जो है पश्चिम उत्तर पश्चिमी गोलार्ध मत कर देना, या ये मत कर देना, ये मत कर देना, ये याद रखना। आगे चलते हैं, आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले ले रहे हैं, बहुत मजा आएगा, रात को सोने से पहले खूब खुश हो जाओगे। इसी में से प्रश्न आएगा तुम्हारे 9 और 10 तारीख को। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि इससे बाहर नहीं जाएगा। बहुत सरल सा प्रश्न आएगा, सिंपल सा प्रश्न आएगा, कथन कारण दिए जाएंगे, लेकिन तुम सही कर दोगे। सिर्फ एक मैप पढ़ाऊंगा और इस मैप पर आधारित है 30 प्रश्न। जिसने थोड़ा सा भी पढ़ लिया उसको सब कुछ याद हो जाएगा। तैयार हो? बहुत बढ़िया, आजो आजो फटाफट। सिर्फ इस मैप को समझ लो फिर आगे बढ़ते हैं। मैप को समझ लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, मैप को समझ के आगे बढ़ते हैं। मैप को समझ के आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया। मैप क्या क्या बातें बता रहा है, 4 से 5 बातें बता रहा है। एक तो राजस्थान का अक्षांशीय और राजस्थान का देशांतरीय विस्तार, यानी ये रेखाएं हैं, इस हिसाब से राजस्थान की डायरेक्शन क्या है, राजस्थान कहां पर स्थित है। और ये जो आड़ी रेखाएं यानी अक्षांश है, उस हिसाब से राजस्थान कितने अक्षांशों के बीच में स्थित है, और देशांतर यानी खड़ी रेखाओं के हिसाब से राजस्थान कितने देशांतरों के बीच में है। समझे इस बात को? चलिए शुरू करते हैं, 2 मिनट में क्लियर करेंगे। पहला है राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार मतलब आड़ी रेखा, ये 23 है और ये 30 डिग्री है, क्योंकि नीचे 0 डिग्री इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है, उसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 ऐसे अक्षांश रेखाएं चलती रहती है। तो राजस्थान का नंबर आता है, राजस्थान की जहां सीमा स्टार्ट होती है वो 23 डिग्री 3 मिनट, इसे मिनट बोलते हैं जो डॉट करका ना। तो ये 23 डिग्री 3 से राजस्थान का दक्षिणी भाग स्टार्ट होता है, क्योंकि राजस्थान का नीचे वाला भाग अक्षांश के नीचे आएगा सबसे पहले। तो 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश से लेकर के 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश। सर ये दक्षिण में भी उत्तर अक्षांश और उत्तर में भी उत्तरी अक्षांश, ये क्या मामला है? वापस समझा दीजिए ना कि दक्षिण और उत्तर में उत्तर अक्षांश कैसे हुआ, क्योंकि ये अक्षांश रेखा है बेटा, ये अक्षांश रेखा है, तो ये उत्तर की ओर चल रही है, ये उत्तरी गोलार्ध है, इसीलिए ये उत्तरी अक्षांश कहा जाएगा। क्लियर है? तो 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 यानी 7 डिग्री का गैप आ रहा है। 23 डिग्री 3। अब एक प्रश्न ये भी आता है कि राजस्थान की सबसे दक्षिणी सीमा कौन सी है? राजस्थान की सबसे दक्षिणी सीमा कौन सी है? तो राजस्थान का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? वो बोरकुंड गांव बांसवाड़ा में पड़ता है। बोरकुंड चले जाना, बांसवाड़ा बोरकुंड गांव सबसे लास्ट राजस्थान का छोर है,
जो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश पे पड़ता है। अच्छा, उत्तरी अक्षांश जो 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश जो राजस्थान का सबसे उत्तरतम बिंदु है, तो राजस्थान की सबसे उत्तरी सीमा कौन सी है? वो कोणा गांव गंगानगर के अंदर पड़ेगा। कोणा गांव गंगानगर, इधर बोर है उधर कोणा है, तो उत्तर नहीं आवे तो बोर खाना, नहीं तो काणा हो जाओगे। सीधी सी बात है, दिमाग में सेट कर लो, माइंड मैप बिठा लो, सीधी सी बात है। बोरकुंड बांसवाड़ा कोणा गांव, तो ये दक्षिणी सीमा है, ये उत्तरी सीमा है, कोणा गांव गंगानगर वाला, याद रख लेना, ठीक है। तो राजस्थान का अक्षांश तो आपको पता चल गया कि राजस्थान इस अक्षांश से लेकर के इस अक्षांश के बीच में फैला हुआ है, जो कि 23-3 से लेकर के आपके 30-12 के बीच में है, यानी 7 डिग्री अक्षांश। राजस्थान के अंदर कितने अक्षांश गुजरते हैं? 7 अक्षांश गुजरते हैं सर। आई बात समझ में? आई यार तो वीडियो लाइक कर दो। यस सर, समझ गए हम। तो राजस्थान में तो 7 अक्षांश निकलते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। इन 7 अक्षांश के अंदर राजस्थान है वो समाप्त हो जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ मेरे प्यारे विद्यार्थी, हर बच्चे को समझ में आएगा। अब आगे बात करते हैं कि राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार तो हमने देख लिया, इधर से इधर अक्षांशीय विस्तार है, लेकिन हम देशांतरीय विस्तार यानी यहां से लेकर यहां तक देशांतर, और देशांतर में भी कौन सा बेटा? पूर्वी गोलार्ध में स्थित है देशांतर के हिसाब से। तो देशांतर कौन से होंगे? पूर्वी देशांतर होंगे। बहुत बड़े लेवल का पेपर हुआ था फर्स्ट ग्रेड का, उसमें पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है, कि राजस्थान के जो देशांतर दिए हुए थे फर्स्ट ग्रेड वालों के आरपीएस ने लिखा था पश्चिमी देशांतर, और फर्स्ट ग्रेड वाले विद्यार्थी तुम्हारे से भी डबल एज के होते हैं, मिनिमम तुम्हारे एज के होते हैं, उसके अलावा आपके पापा जी की उम्र के होते हैं, लेकिन भेजा काम करे तब ना। कई बार होता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाए, ऐसा कंसेप्ट क्लियर करने वाला टीचर ना मिले, तो वो पश्चिमी देशांतर के अंदर गड़बड़ करके आ जाएंगे। अब तुम गलती ये मत कर देना। तो देशांतर कौन से होंगे? पूर्वी होंगे। सारे देशांतर कौन से? पूर्वी। और अक्षांश कौन से? उत्तरी। अब देशांतरीय विस्तार राजस्थान का देशांतर चूंकि यहां से आ रहे हैं 0 डिग्री आगे बढ़ेंगे पूर्व की ओर, तो 69 डिग्री 30 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर जो कि जैसलमेर में पड़ता है, और जैसलमेर के अंदर राजस्थान का सबसे पश्चिमी जो बिंदु है वो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर होगा। क्योंकि देशांतर चल रहे हैं, तो सम तहसील है जैसलमेर की, वहां कटरा जो गांव है वो आपको याद रखना है, सम तहसील का कटरा गांव। सम तहसील का कौन सा गांव है? कटरा, जो कटरा पाकिस्तान बॉर्डर पर। तो कटरा गांव जो है वो राजस्थान का सबसे पश्चिमतम बिंदु है। ये प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर राजस्थान का सबसे पश्चिमी बिंदु है, जहां से देशांतर राजस्थान के स्टार्ट होते हैं। तो ये कटरा गांव सम तहसील जैसलमेर में पड़ता है। एक देशांतर, फिर 2 3 4 69 के बाद में 78 पर आएंगे। लगभग हम बात करेंगे 9 देशांतर राजस्थान में से गुजरते हैं। कितने देशांतर? 9। लास्ट वाला देशांतर धौलपुर में जाकर पड़ता है, जो कि है 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। और ये धौलपुर के अंदर सिलावट गांव जो कि सिलावट गांव जो राजाखेड़ा तहसील के अंदर पड़ता है, धौलपुर के अंदर स्थित है। सिलावट गांव राजाखेड़ा धौलपुर के अंदर पड़ता है। राजस्थान का सबसे पूर्वी बिंदु है। मेरे भाई इतना सरल भाषा में समझा दिया है, अब मत कहना, ठीक है। पूर्वी बिंदु और राजस्थान का सबसे पश्चिमी बिंदु। राजस्थान में से देशांतर कितने गुजरते हैं गुरुजी? राजस्थान में से देशांतर आपके गिन लो। 69 के बाद 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 9 देशांतर गुजरते हैं। अक्षांश कितने गुजरते हैं? 7 अक्षांश गुजरते हैं। टोटल अक्षांश और देशांतर कितने गुजरते हैं? 7 + 9 16 गुजरते हैं, ठीक है। भेजा काम होना चाहिए। अधीनस्थ बोर्ड कह रहा है मैं उसी को सिलेक्ट करूंगा जिसके पास भेजा है, रट्टू पोपट को हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये बातें आपको क्लियर करनी है। अब अक्षांश और देशांतर आपको पता चल गए कि आपका 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12, बोरकुंड से कोणा गांव, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर, कटरा गांव से लेकर आपका सिलावट गांव, ये हो गया राजस्थान की सीमा। ये राजस्थान का अक्षांशीय मतलब ग्लोब में राजस्थान की स्थिति क्या है ये था। दूसरा बिंदु यहां याद रखिएगा। अब राजस्थान की स्थिति आपको पता चल गई। पहली चीज राजस्थान की स्थिति,
इससे बाहर कोई माइका लाल आपको प्रश्न नहीं दे सकता, और दे तो मेरे से आके मिलना। राजस्थान की लोकेशन ऑन मैप ये आपकी क्लियर होती है, अक्षांशीय देशांतरीय, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड। लॉन्ग मतलब जो खड़ी है, देशांतर। दूसरा बिंदु मैं शुरू कर रहा हूं मेरे भाई, दूसरा बिंदु जहां पर राजस्थान का अक्षांश विस्तार होने, अक्षांश देशांतरी विस्तार के बाद, अक्षांश और देशांतरी स्थिति के बाद अब हम बात करेंगे राजस्थान की जो है विस्तार के बारे में, कि राजस्थान की पूर्व से लेकर के पश्चिमी सीमा कितनी है और राजस्थान की उत्तर से लेकर के दक्षिणी सीमा कितनी है। तो राजस्थान की पश्चिम से लेकर पूर्व की जो सीमा है वह 869 किलोमीटर है, और एग्जाम में प्रश्न आएगा कि पश्चिम से पूर्व है वो 826 लिखेंगे, तुम गलत करके मत आ जाना। पश्चिम से पूर्व ज्यादा है और उत्तर से दक्षिण है वो केवल और केवल 826 किलोमीटर है। बीच में गैप कितना है ये भी प्रश्न आता है एग्जाम के अंदर। तो दूसरा प्रश्न क्लियर होता है, स्थिति के बाद में राजस्थान का विस्तार कितना है। तो पूर्व पश्चिम 869 है 869, और उत्तर से दक्षिण 826 किलोमीटर से आप चलोगे 800 किलोमीटर चलना पड़ेगा, 826 तब जाके बांसवाड़ा पहुंचोगे गंगानगर से। अब दूसरा प्रश्न राजस्थान का विकर्ण, तीसरा प्रश्न राजस्थान का विकर्ण क्या है। उत्तर और पश्चिम में बीकानेर, ये जो विकर्ण है 850 किलोमीटर है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, और दक्षिण पश्चिम से लेकर के उत्तर पूर्व की ओर विकर्ण है वो 784 है। तो विकर्णों के बीच का जो अंतर कई बार एग्जाम में पूछते हैं 66 किलोमीटर है, और उत्तर पश्चिम, पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण के बीच का जो अंतर है वह कितना है कि आप 43 किलोमीटर, 43 किलोमीटर है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के बीच का अंतर। तो मैंने विकर्ण की भी बता दिया, राजस्थान की उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की लंबाई भी बता दी, 869 पूर्व पश्चिम है। तीसरा प्रश्न ये, चौथा प्रश्न ये आता है कि राजस्थान की टोटल लैंड बाउंड्री कितनी है। राजस्थान की टोटल लैंड बाउंड्री कितनी है, 5920 किलोमीटर है, 5920 किलोमीटर। तो राजस्थान की जो टोटल लैंड बाउंड्री है वो 5920 किलोमीटर, यानी बांसवाड़ा के इस बिंदु से लेकर के वापस इस बिंदु तक आओगे तो राजस्थान लगभग 6000 किलोमीटर लंबा है। लेकिन इसमें एक प्रश्न यह आता है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है, अंतरराज्यीय सीमा कितनी है। अंतर्राष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल बाउंड्री कितनी है राजस्थान की, तो अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है वो 1070 किलोमीटर है जो पाकिस्तान के साथ लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर है जो पाकिस्तान के साथ लगती है। राजस्थान के 5 जिलों की सीमा है। कितने हैं, राजस्थान के 5 जिले और पाकिस्तान के 9 जिले। एक प्रश्न यह आता है, राजस्थान की सीमा है वो पड़ोसी राज्यों के साथ भी लगती है जिसे अंतर्राज्यीय सीमा कहते हैं, जो सीमा 4850 किलोमीटर है। 4850 किलोमीटर में कितने स्टेट आ जाते हैं राजस्थान, भारत के 5 राज्य आ जाते हैं साहब, याद रखिएगा। भारत के 5 राज्यों के अंदर पंजाब है 89 किलोमीटर, हरियाणा सेकंड नंबर स्टेट 1262 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पर 877 किलोमीटर, मध्य प्रदेश 4th स्टेट हो गया जिसकी सीमा राजस्थान से लगती है, तो ये 1600 किलोमीटर जो कि सबसे ज्यादा इंटर स्टेट बाउंड्री बनाता है राजस्थान के साथ में। एंड 5th आपका गुजरात हो गया 1022 किलोमीटर। तो 5 स्टेट हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं 4850 किलोमीटर की। पाकिस्तान 1070 किलोमीटर सीमा बनाता है। तो ओवरऑल राजस्थान की टोटल लैंड बाउंड्री 5920 है। 5वां प्रश्न, मध्यवर्ती अक्षांश नागौर में पड़ता है 27 डिग्री और 74 डिग्री पूर्वी देशांतर मध्यवर्ती देशांतर है। तो मैंने मेरी तरफ से पूरा लिखा लिया, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एग्जाम में क्वेश्चन इसके बाहर नहीं आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा प्रश्न, है ना। सिर्फ एक मैप और आपका एग्जाम में 2 नंबर पक्के। मेरे भाई बहनों, आप लोग लास्ट टाइम में टेंशन में ना रहे, मैं साथ में हूं, एक एक चीज क्लियर कराऊंगा। अब 30 प्रश्न सिर्फ 15 मिनट में कराऊंगा। राजस्थान का उत्तर दक्षिण विस्तार कितना है, 826 है। पूर्व पश्चिम जो है सबसे ज्यादा है जो कि 869 है। याद रख देना, गलती मत कर देना। पूर्व पश्चिम क्या है, प्लस प्लस प्लस, याद रखना। अब आ जाओ प्रश्नों में, कितना जोर है। एक बार शेयर कर दो, खाना वाना तो हो गया सबका, है ना। रात को हल्का खाना खाया करो, दाल रोटी मेरी तरह, ठीक है। हो गया क्लियर कि हाँ सर क्लियर है? एक बार वीडियो को लाइक करके बता दो कि यस सर क्लियर है।
आप आगे बढ़ो, शेयर करो सभी दोस्तों में। अब मैं 30 प्रश्न राजस्थान की स्थिति विस्तार के ऊपर कराऊंगा मात्र 15 मिनट में, जो आपको सिर्फ और सिर्फ इस मैप से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, 90% क्वेश्चन इस मैप से क्लियर हो जाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट किसी ने नहीं लिया है प्लीज ले लेना। आगे बढ़ते हैं, चलो आंसर देना फटाफट, नॉन स्टॉप आगे बढ़ेंगे। ये फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछा गया था। आपके पापा जी की जो उम्र के बच्चे हैं ना, वो ये पेपर देते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा कोई पढ़ाने वाला टीचर ही नहीं मिला, गलत करके आ गए सारे के सारे बच्चे। और तुम देखते इस प्रश्न को सही कर दोगे, सारों के आंसर ए आ रहे हैं, मतलब 18 साल के बच्चे इस आंसर को दे रहे हैं। और ये प्रश्न है वो आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में, अभी जून 2000 आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के अंदर, जो बहुत मतलब टीचर एग्जाम में सेकंड हाईएस्ट एग्जाम होता है प्रोफेसर के बाद, तो ये प्रश्न आपके जून में पूछा गया था, जून 2025 के अंदर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का प्रश्न है। और मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे इस प्रश्न को फोड़ रहे हैं और हंस भी रहे हैं कि सर इतना सरल पेपर आरपीएससी देती है। बेटा वो इतना कठिन पेपर था कि उन अंकल आंटीज के 40% ही नहीं बने, है ना। आ जाओ, अब देखो राजस्थान है वो गुणसूत्र 30 से 78 17 पश्चिमी देशांतरों के बीच में। क्या करूं, पूर्वी देशांतर लिखो सर, ये कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूर्वी देशांतर होगा। बाकी पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, मतलब हमें अपना उत्तर मिल गया। कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से निकलती है, जो कि आपके बांसवाड़ा, एक बांसवाड़ा और एक आपके डूंगरपुर हो गया। वहां से कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, जो कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। हाँ जी, आगे देखिएगा, राजस्थान यूरोप के इटली, नॉर्वे, इंग्लैंड जैसे देशों से भी बड़ा है क्षेत्रफल में। और राजस्थान के उत्तर पूर्व में हरियाणा और पंजाब है। उत्तर पूर्व मतलब इस डायरेक्शन में हरियाणा, और इधर आपका पंजाब है, इधर हरियाणा है। बिल्कुल सही बात बोली। सुमेलित करो अक्षांश से देशांतरी विस्तार के हिसाब से आपको इस प्रश्न को सुमेलित करना है कि बांसवाड़ा है वो 23 डिग्री 3 पर स्थित है सबसे दक्षिण में, और बी जैसलमेर है वो आपका 23 डिग्री 3 से ये गुणसूत्र पे स्टार्ट होता है, जैसलमेर पश्चिमी सीमा है। और उसके बाद सी यानी कि आपका जो धौलपुर है वो 78 17 पे आता है, और डी यानी गंगानगर है वो 30 12 पे आता है। बी ऑप्शन सही है। बहुत सरल प्रश्न है। विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला डेजर्ट कौन सा है? पूरे संसार में सबसे ज्यादा आबादी वाला डेजर्ट अपना ग्रेट डेजर्ट जो थार मरुस्थल है, जो कि जो है भारत पाकिस्तान है ना, ये भारत के अंदर है ज्यादातर, तो इसके अलावा ये पाकिस्तान में भी पड़ता है। तो थार मरुस्थल में विश्व की सर्वाधिक आबादी रहती है, बाकी डेजर्ट में कोई नहीं रहता पूरे संसार के अंदर, देखो जो देखा जाए तो। आगे भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे तब देखेंगे कितनी जनसंख्या है, कितना विस्तार है, वो आबादी वाला भौतिक प्रदेशों के अंदर देखेंगे। निम्न में से कौन सा युग्म राजस्थान के अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार के सही जोड़े को दिखाता है? लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड को सही तरीके से दिखाने वाला कौन सा है? 23 डिग्री 3 से 30 12 हो गया, लेकिन वहां पर गुणसूत्र 30 से क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपका 23 3 से गुणसूत्र 30 आएगा ना, दूसरे नंबर पे क्या आएगा? गुणसूत्र 30 आएगा। 69 30 31 नहीं आएगा, 70 बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो बी ऑप्शन आराम से सही करिए। निम्न में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है? देश के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का जो एरिया है वो 10.41 है, और इट इज द बिगेस्ट स्टेट अकॉर्डिंग टू एरिया के हिसाब से पूरे भारत का सबसे बड़ा राज्य है, 10.41% है, 1/10 भाग रखता है। राजस्थान का उत्तर दक्षिण विस्तार है वो 800 गुणसूत्र है। मेरे बच्चे सही उत्तर करेंगे, गलत करेंगे ही नहीं। अभी जस्ट गुरुजी ने बोला है कि राजस्थान का जो विस्तार है ना, ये देखो लाइन खींच के बताइए, पूर्व से पश्चिम, जैसलमेर से धौलपुर है वो 800 गुणसूत्र है। तो सर्वाधिक विस्तार की जब बात आएगी ना मेरे भाई, सर्वाधिक विस्तार आएगी तो उत्तर दक्षिण नहीं आएगा, 826 आएगा। एक भी बच्चे का प्रश्न गलत नहीं हो रहा है, वेरी गुड। ये 826 किलोमीटर आएगा, उत्तर दक्षिण है वो 826 किलोमीटर आएगा। राजस्थान देश के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है, बिल्कुल इंडिया के नॉर्थ वेस्ट के अंदर स्थित है राजस्थान। और राजस्थान की राज्य सीमा की कुल लंबाई, स्थलीय सीमा है वो 5920 है। राजस्थान की राज्य सीमा की लंबाई, वैसे तो अंतरराज्य सीमा अगर देखें तो वो आपकी 4850 है, लेकिन सीमा की लंबाई आपकी कुल बताई हुई है। राजस्थान राज्य का उत्तर से दक्षिण
उत्तर से दक्षिण है तो गुरुजी 826 करेंगे, और पूर्व से पश्चिम है 869 करेंगे। कहने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे सरल प्रश्न हमारे सामने मत लाइए सर, हम बच्चे आपके हैं। शाबाश, आगे आ जाओ। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखो, राजस्थान के कुछ प्रदेश हैं जिसके कुछ नाम हैं, जो राजस्थान की स्थिति विस्तार पढ़ते हैं ना उस समय आपको पढ़ने होते हैं। प्राचीन नाम भी राजस्थान के, वर्तमान में एक एरिया विशेष को कुछ कहा जाता है। जैसे मेवात यहाँ पर है, जहाँ पर आपके आज के टाइम का खैरतल तिजारा जो है भरतरी नगर वगैरह, और ये आपका डीग भरतपुर अलवर पड़ता है। तो अभी अलवर भरतपुर वैसे रूप से 2 जिले बताए हैं, सही है। वागड़ है वो आपका डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर है, जिसे हम वागड़ प्रदेश कहते हैं। थोड़ा ऊपर जाओगे तो प्रतापगढ़ के अंदर आएगा तो उसे कांठल प्रदेश कहोगे, ठीक है। प्रतापगढ़ है तो उसे कांठल प्रदेश कहोगे। भोमट प्रदेश है तो प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ वाला ये भोमट प्रदेश इधर हो गया। और हाड़ौती प्रदेश जो है वो कोटा बूंदी झालावाड़। तो दिए गए ऑप्शन के अंदर कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है। सही सुमेलित कौन सा नहीं है ये बताइए आपसे, है ना। तो भोमट प्रदेश है वो आपका उदयपुर क्षेत्र का है, उसे कहेंगे। तो भोमट प्रदेश है वो आपका उदयपुर का जो बिलों का जो क्षेत्र है उसे कहेंगे। प्रतापगढ़ वाला कांठल होएगा, तो सी ऑप्शन इसके अंदर आपका राइट है, ठीक है। अगला प्रश्न, आज 1000 लाइव कर दो फटाफट शेयर करके। राजस्थान के प्राचीन नाम, आज जिसको आप राजस्थान कहते हो, पहले इसको राजस्थान नहीं कहा जाता था। ऋग्वेद के अंदर राजस्थान को ब्रह्मव्रत कहा गया है, ये कथन सही है। मरुकांतार किसने कहा है? रायथान किसने कहा है? राजपुताना किसने कहा है? तो राजपुताना जॉर्ज थॉमस ने कहा है, और रायथान या राजस्थान है वो आपका किसने कहा है? कर्नल जेम्स टॉड ने कहा है। तो ये आपको याद रखना है। देखो, मरुकांतार, मरुकांतार मतलब, कांतार मतलब जंगल, मरुस्थल का जंगल, मरुस्थल का जंगल प्रदेश। वो रामायण में वाल्मीकि ने जब रामायण की रचना की थी उस समय राजस्थान के लिए मरुकांतार शब्द का इस्तेमाल किया गया था। रायथान नाम है वो 1829 ईस्वी में कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी किताब एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पहली बार लिखित प्रयोग किया, और लिखित राजस्थान शब्द दिया इन्होंने, मतलब राजस्थान शब्द इनके द्वारा दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, राजपुताना की इन इकाइयों के लिए राजस्थान शब्द इन्होंने दिया। फिर जॉर्ज थॉमस के द्वारा 1805 ईस्वी में राजपुताना शब्द दिया गया था। ए ऑप्शन, जिसमें 1 2 3 4 1 2 3 4, मतलब 1 2 3 4 इसमें नहीं है ना, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, मतलब 1 2 3 4 हो जाएगा, 1 2 3 4। निम्नलिखित में से एक प्रश्न आपसे और पूछता हूं, अगर आपको पता है। सबसे प्राचीनतम अभिलेख जो 629 ईस्वी का है, 7वीं शताब्दी का, जिसमें राजस्थान के लिए एक शब्द है राजस्थानादित्य, ये कौन से अभिलेख से मिलता है? सिरोही से मिलता है, इतना बता दूं। चलो लास्ट में प्रश्न आएगा तब बताऊंगा। निम्नलिखित में से प्राचीन जो अंचल है राजस्थान के अंदर, कुछ इकाइयां हैं भौगोलिक जिनके प्राचीन नाम है, आपको पहचानना है कि कौन सा यहां पर, पूंछ पकड़ो भाई, क्या पकड़ोगे? पूंछ पकड़ोगे। तो कौन सा यहां पर गलत है, ऐसा पूछ रहा है, दिए गए ऑप्शन में गलत कौन सा है? शिवी चित्तौड़गढ़ को कहते हैं, शिवी प्रदेश चित्तौड़गढ़ वाला हो गया। जांगल प्रदेश बीकानेर वाला हो गया। अर्बुद देश सिरोही को कहते हैं, लेकिन शपाद लक्ष्य है वो आपके सांबर आसपास के क्षेत्र को कहते हैं, जयपुर अजमेर सांबर के आसपास का जो क्षेत्र है, अजमेर हो गया, जयपुर हो गया, तो इन्हें हम कहते हैं, ठीक है। तो ये सीकर और झुंझुनू के लिए तो एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, चूरू, शिखर, और झुंझुनू के लिए शेखावाटी, ठीक है। विश्व में राजस्थान कौन से गोलार्ध में स्थित है? वर्ल्ड में अगर राजस्थान के गोलार्ध की बात करें तो ये मैप है, और इस मैप के अंदर ये अक्षांश हो गया, ये देशांतर हो गया, और अक्षांश और देशांतर के हिसाब से सर ने आपने बताया अभी कि इंडिया की पोजीशन है वो आपके यहाँ पर है। जब इंडिया की पोजीशन यहाँ पर है, राजस्थान भी इसी के अंदर है, तो ये आपका उत्तर पूर्वी गोलार्ध के अंदर स्थित है। आपका बी ऑप्शन इसमें सही हो गया, बी ऑप्शन सही है। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को आपका पूर्व से लेकर के पश्चिम की ओर, एग्जाम में ध्यान रखना ऐसा मैप आपको नहीं दिया जाएगा, एग्जाम में आपको ऐसा मैप नहीं दिया जाएगा, ये बात हमेशा याद रखना कि कह रहा है कि पूर्व, ये है राजस्थान का पूर्व,
तो पूर्व से आप पश्चिम की ओर आते हो, वेस्ट की ओर आते हो, तब सबसे पहले कौन सा आएगा गुरुजी? बूंदी सबसे पहले पड़ेगा, और बूंदी ये रहा यहाँ पर, तो ए ऑप्शन सबसे पहले हो गया। ए तो इनमें है, तो इस प्रकार से एलिमिनेट हो गया बी ऑप्शन। ए के बाद में गुरुजी ऑप्शन नंबर बी अजमेर उदयपुर, देखो आप अजमेर उदयपुर नागौर, नागौर तो यहां पर पड़ेगा नागौर, ये हो गया आपका उदयपुर, ये हो गया आपका अजमेर। तो सेकंड नंबर पर सर आप अजमेर को करो तो बी आएगा, ए के बाद में क्या आएगा? बी, ए के बाद में बी। फिर उसके बाद में है वो आपका नागौर पहले पड़ेगा या उदयपुर पहले पड़ेगा? तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार आप देखोगे कि गुरुजी नागौर पहले नंबर पे आएगा, क्योंकि नागौर यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां नीचे देखोगे उदयपुर से पहले। तो ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं, थोड़े से कठिन होते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया सी हो जाएगा, नागौर पहले आएगा, उसके बाद में उदयपुर आएगा, और उदयपुर देखो सबसे लास्ट में खत्म भी हो रहा है, तो सबसे पश्चिम में उदयपुर पड़ेगा, क्योंकि यहां पर नागौर है ही नहीं। तो ये ऐसे अच्छे प्रश्न होते हैं, मैप से ही क्लियर होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान के भौगोलिक स्वरूप के बारे में सही है कि राजस्थान की अधिकतम चौड़ाई उत्तर से दक्षिण की ओर दिशा में है? तो ये कथन सही नहीं है, वो पूर्व पश्चिम वाला हो गया। राजस्थान की अधिकतम चौड़ाई पूर्व से पश्चिमी दिशा में है, ये सही है, ये कथन सही है। अक्षांश और देशांतर दोनों का विस्तार समान है, समान नहीं है, अलग अलग है। एक में 7 डिग्री 7 अक्षांश लगते हैं और लगभग आपके 9 देशांतर लगते हैं। तो कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है? सी तो कथन कैसे सही होगा? अक्षांश और देशांतर दोनों का विस्तार 1000 किलोमीटर से अधिक है, मतलब अक्षांश और देशांतर का विस्तार 1000 किलोमीटर से अधिक नहीं है, उनका अलग अलग है 800 प्लस। तो बी ऑप्शन इसके अंदर सही है, अपना सामने दिख रहा है, कहने की जरूरत नहीं है कि 869 किलोमीटर। कथन और कारण बताए गए हैं। कथन कारण वाले प्रश्न बहुत सरल होते हैं, यहां पर आप क्योंकि लगाकर ऐड कर देना, आपका उत्तर आ जाएगा, तो कथन कारण सही हो जाएंगे और व्याख्या भी कर देंगे या नहीं करेंगे। कि राजस्थान में सबसे पहले सूर्य का उदय, कि राजस्थान में सबसे पहले आपके सूर्योदय धौलपुर में होता है, ऐसा इसमें कहा गया है। राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय धौलपुर के सिलाना गांव के अंदर होता है, क्योंकि धौलपुर राजस्थान के सबसे पूर्व में स्थित है और पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है। पृथ्वी की जब हम बात करते हैं वो आपके पश्चिम से पूर्व घूमती है। अब पश्चिम यानी राजस्थान तो यहां पर है, धौलपुर यहां पर है, और ये सूरज की रोशनी सामने है, तो जब ऐसे घूमेगा धौलपुर सामने नहीं आएगा सबसे पहले, फिर घूमेगा नागौर आएगा, फिर लास्ट में जब धरती ऐसे घूमेगी तब जैसलमेर आएगा। तो 2 घंटे का गैप आ जाता है जैसलमेर और धौलपुर के बीच में, 2 घंटे का 2 घंटे। अगर हम बात करें, अगर अक्षांश कितने हैं, लगभग आपके 2 घंटे का तो क्यों आएगा, सॉरी अक्षांश है वो, समय की बात हो रही है, देशांतर की बात हो रही है, समय की बात हो रही है, देशांतर की है 9 है, लगभग 20-25 मिनट के आसपास। तो मतलब आप 9 × 4 करो, आधे घंटे का गैप आएगा। कितने घंटे का? 30 मिनट्स का, 30 मिनट का। तो जैसलमेर के अंदर आपका सूर्योदय आधे घंटे बाद में होता है। कैसे? कि एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट लगते हैं पृथ्वी को, तो 9 × 4 लगभग 36 मिनट। 2 घंटे का तो वैसे इंडिया के अंदर देखोगे वहां गैप है वो ज्यादा आएगा, उसका अगर आप विस्तार निकालोगे तो वहां घंटों में आएगा, यहाँ मिनट में आएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा है वो राजस्थान के साथ साझा नहीं है? पंजाब लगती है, उत्तर प्रदेश लगती है, हरियाणा लगती है, लेकिन दिल्ली नहीं लगती है, इसलिए ये हो गया। क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? अगर आप क्षेत्रफल के हिसाब से देखोगे, जैसलमेर सबसे पहले नंबर पर आता है, जैसलमेर पहले नंबर पर है, फिर आपका बीकानेर आता है, और उसके बाद में आपका बाड़मेर आता है। तो यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में आपका बीकानेर सबसे पहले दिया हुआ है, जैसलमेर है ही नहीं ऑप्शन के अंदर, तो आप बीकानेर शहर को एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा बताओगे। ठीक बात। फिर एक बार फिर से आपका प्रश्न आया है, जिलों को आपके पूर्व से पश्चिम की ओर, यानी कि ईस्ट से वेस्ट की ओर लेके चलोगे, तो जिलों का जो सीक्वेंस है वो किस प्रकार रहेगा? हाड़ौती यानी कि आपका कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा वाला इलाका है, तो हाड़ौती वाला जिला इन्होंने सबसे पहले दिया है,
हाड़ौती वाला जिला इन्होंने सबसे पहले दिया है। तो बूंदी पहले आएगा, फिर अजमेर आएगा, ये 1 नंबर आएगा, ये 2 नंबर पे आएगा, फिर 3 नंबर पे ये आएगा और 4 नंबर पे बाड़मेर आएगा। तो ABCD ए ऑप्शन इसके अंदर सही हो गया कि पूर्वी दिशा में कौन सा जिला सबसे पहले आएगा। पूर्व से शुरू हो जाओगे आप मापना, चेक करना, तब पूर्वी दिशा में कौन सा है, और पश्चिम की ओर जाओगे उस रास्ते में जो जिले आते जाएंगे उनका सीक्वेंस क्या है, यही आपसे पूछा गया है। राजस्थान के करौली जिले का गठन है वो आपके कब हुआ था, तो ये आपके 2000 सन के आसपास राजस्थान के करौली जिले का गठन 15 जुलाई 1997 को होता है। आपके दिए गए मैप के अकॉर्डिंग यहाँ पर दिए गए ऑप्शन के अंदर जो है 19 जुलाई को 32वें जिले के रूप में 19 जुलाई को ये 32वां जिला बना था। खैर ये पहले का प्रश्न है। क्षेत्रफल के अनुसार दिए हुए जिलों का सही क्रम कौन सा है, एरिया के हिसाब से अवरोही क्रम कौन सा है। अवरोही मतलब प्लस से माइनस देखोगे तो सबसे बड़ा है जैसलमेर, फिर नागौर है और टोंक है छोटा सा, है ना, जयपुर के पास में। तो ABC आएगा। कर्क रेखा की राजस्थान के अंदर लंबाई कितनी है। राजस्थान के अंदर जो कर्क रेखा जो है बांसवाड़ा डूंगरपुर के अंदर, तो कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है। और एक बहुत सिंपल सा प्रश्न है कि 26 किलोमीटर आपके बांसवाड़ा डूंगरपुर में इसकी लंबाई 26 किलोमीटर है। हालांकि ये कोई वास्तविक रेखाएं नहीं है, ये ग्लोब पर उकेरी गई रेखाएं हैं, और कहते हैं कि भाई भूगोल पर भी हम इस प्रकार से बांट सकते हैं। भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, और वो भी भारत के अंदर पूछ रहा है, तो भारत के अंदर ये आपका भाई साहब उत्तर पश्चिम में है, उत्तर पश्चिम के अंदर है। राजस्थान का क्षेत्रफल यूरोपीय देशों के अंदर किन के लगभग इक्वल है, दिए गए देशों के अंतर्गत किन के इक्वल है लगभग। तो यहाँ आप देखोगे एक तो नॉर्वे जो कि उत्तरी यूरोपीय कंट्री है, और एक है आपका पोलैंड और आपके नॉर्वे के लगभग राजस्थान है वो बराबर पड़ता है। और राजस्थान का जो एरिया है वो आपका 34, 22, 39। एक चौथी बाई नाम की महिला थी, है ना, चौथी बाई जो कि 22 साल की थी, है ना, चौथी बाई नाम हो गया, चौथी बाई जो कि 39 वर्ष की थी। ऐसे याद करो, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर ये आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, राजस्थान का एरिया है। कि चौथी बाई कितने वर्ष की, गुरुजी 39 वर्ष की थी, ठीक है, चौथी बाई 39 वर्ष की, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का क्या है, एरिया है। बहुत आसान भाषा में याद करो, क्यों रटने जाओ, किस किस का दुखड़ा रोए, आराम बड़ी चीज है, बढ़िया खा पी के मुंह ढक के सो, पेपर बहुत बढ़िया होगा। आ जाओ, इंडिया जीके की क्लास 1 से 2 दिन के अंदर लग जाएगी मेरे भाई। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हुए जिले कौन से। देखो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हुए विशुद्ध जिले हैं, केवल और केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो 3 है। केवल और केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा 3 है, केवल और केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या 3 है। अगर हम बात करें केवल और केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो 3 कर देना, वरना तुम कर देना गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। अब एक फलोदी भी ऐड हो गया तो 5 हो गया, ठीक है। वैसे आप इसको इस प्रकार से, वर्तमान में 5 है, और गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर यहाँ दिए गए में, और वर्तमान में 5 जिले हैं। फलोदी भी इसमें शामिल है, फलोदी भी इसमें इंक्लूड करना, क्योंकि राजस्व मंडल के मैप के अंदर फलोदी को पाकिस्तान के साथ सीमा बताई गई है। ऑथेंटिक जानकारी बता रहा हूँ। हाँ भाई, सब्सक्राइब कर लेना फटाफट। ज्योग्राफी और कल्चर की क्लास के लिए कल और आएगी, चैनल सब्सक्राइब करके रखना। राजस्थान के 33वें जिला जो प्रतापगढ़ 33वां था, और वर्तमान में कितने हो गए, 41 जिले हैं वर्तमान के अंदर, और 7 संभाग हैं। ये प्रश्न भी पूछा जाता है। ये तो हो गई वर्तमान स्थिति आपकी किसकी, वर्तमान में राजस्थान की आपकी प्रशासनिक स्थिति, जिसमें 41 जिले 7 संभाग हैं। प्रश्न ये आता है कि आपका 33वां जिला जो प्रतापगढ़ गठित हुआ था वो किन किन जिलों को मिलाकर बना था। दक्षिणी राजस्थान के बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जो है जिले हैं, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ नहीं आएगा, उदयपुर और चित्तौड़ आएगा। रेड क्लिफ रेखा, बहुत बढ़िया प्रश्न है। रेड क्लिफ रेखा मतलब पाकिस्तान के साथ सीमा, पाकिस्तान जो सीमा है यानी 1000
जो आपके 70 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ जो सीमा है उस रेखा को क्या कहते हैं? उसे रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, उसे रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वैसे ये 3300 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी है इंडिया के साथ में, लेकिन 3300 में से राजस्थान के साथ कितनी लगती है? 1070। तो ये हिंदुमल कोट गंगानगर से लेकर के बाकासर बाड़मेर तक है। मैप में आप देखोगे तो ये बाकासर बाड़मेर तक है। ये मैप आपको दिया गया है जिसमें ये आपको 1 नंबर है, ये आपको 2 नंबर दिया है, ये 3 नंबर है और ये 4 नंबर है। ये एक बार RS प्री में पूछा गया था। ये गांव है, उन गांवों की स्थिति है जो आपके जहां से राजस्थान का उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिमी विस्तार मापा जाता है। तो आपको बताना है इनका सही कालक्रम क्या है। एक तो सिलावट गांव या सिलान गांव है जो कि धौलपुर में पड़ता है, फिर 2 नंबर पे कोणा गांव गंगानगर है, 3 नंबर पे कटरा गांव जैसलमेर में है, 4 नंबर बोरकुंड गांव बांसवाड़ा है। राजस्थान के 4 उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गांव है। राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? कर्नल जेम्स टॉड ने किया था 1829 में। राजस्थान के कुछ प्रदेश हैं जिनके प्राचीन नाम आपसे पूछे गए हैं, बताइएगा कि अनंत गोचर किसका नाम है? कांठल प्रतापगढ़ का नाम है। अर्बुद देश आपका, अर्बुद प्रदेश आपका सिरोही का नाम है। तो आधा प्रश्न, ऐसे प्रश्न बहुत ही सरल होते हैं, आप लोग इनसे डरे नहीं। जब भी सुमेलन वाले प्रश्न आए कि सी के सामने गुरुजी 2 है, तो सी के सामने 2 यहाँ पर है, यहाँ पर है, इसका मतलब ये 2 ऑप्शन तो मैंने एलिमिनेट कर दिया। 50-50 का मामला तो यहीं बैठ गया। आगे देखिएगा मेरे भाई कि अर्बुद प्रदेश सिरोही का है, डी के सामने 1 है, डी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। चलो हौसला नहीं हुआ। स्वर्णगिरी नहीं होना चाहिए, स्वर्णगिरी तो जैसलमेर है। स्वर्णगिरी क्या होता है? गोल्डन सिटी है वो आपका जैसलमेर है। अगर हम सुवर्णगिरी की बात करें तो वो जालोर होना चाहिए, जालोर सुवर्णगिरी कि जो दिखने में बड़ा अच्छा सुंदर दिखता है वो जालोर है, सुवर्णगिरी। जालोर का जो किला है वो सुवर्णगिरी दुर्ग भी कहलाता है, कंकांचन पहाड़ी पर जो स्थित है। और जैसलमेर है, इसे गोल्डन सिटी कहते हैं, पीले रंग के पत्थरों से बना हुआ है, थार रेगिस्तान में स्थित है इस वजह से। और अनंत गोचर किसका नाम है? अनंत गोचर है वो शिखर का नाम है, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। तो बी के सामने आप करोगे 3 नंबर ऑप्शन, हालांकि ये मिस टाइप हो गया था एग्जाम में ही इस वजह से। तो सी के सामने सी क्या मतलब, बी के सामने, सी के सामने 2 है, बी के सामने स्वर्णगिरी के सामने, बी के सामने करो 3, बी के सामने 3 यहाँ पर है, ये ऑप्शन सही है। राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? पहचान करो रे। राजस्थान के बारे में सत्य कथन कौन सा है? इसका आकार विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। एक विषम कोणीय चतुर्भुज या हम जिसे कहें पतंगाकार, राजस्थान का आकार है वो पतंगाकार है, विषम कोणीय चतुर्भुज है। उत्तर से दक्षिण विस्तार गलत दे दिया, स्थलीय सीमा गलत दे दी, 34/39 इसका क्षेत्रफल है, 34/39 जो कि गलत है। राजस्थान के राज्य पुष्प रोइडा का वैज्ञानिक नाम क्या है? टिकुमेला अंडुलेटा है राजस्थान के रोइडा जो राज्य पुष्प है, और खेजड़ी जो राज्य वृक्ष है, दोनों को ही 1983 में दर्जा मिलता है। पुष्प और आपका राज्य वृक्ष ये दोनों बाद में आते हैं, लेकिन इनको खाने वाले यानी कि राज्य पक्षी और राज्य पशु ये दोनों पहले ही आ जाते हैं, यानी कि 1981 में। गांव बसियों को बिनु पहले ही मंगता आन बैठ गया, वो वाली बात होगी। तो खाने वाले पहले आते हैं और खाने की जो चीज़ें हैं पेड़ पौधे वो बाद में घोषित होते हैं। दिमाग में याद रखना, कभी भूलोगे नहीं। गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन कब होता है? हालांकि ये इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है, अलग से नहीं पूछा जाएगा। इस जिले का गठन 1994 के अंदर होता है, 12 जुलाई, ये याद कर लेना, कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और पूरे साल जम के आप लोगों ने ज्योग्राफी वाला बैच है, चाहे आपका लैब साइंस वाला बैच है, मेरे साथ पढ़ा है। और जिन जिन बच्चों ने पढ़ा है अब वो रिवीजन में मज़े ले रहे हैं। आप लोगों से भी कहूँगा एग्ज़ाम से पहले 4-6 महीने जम के पढ़ो। CET आपका इंतज़ार कर रही है, एग्ज़ाम के फ्री हो जाओ। लैब और CET का सिलेबस पूरा ही अलग होता है, तो जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक हम इसकी तैयारी करेंगे, इसलिए टेंशन फ्री होकर एग्ज़ाम देने जाना है। मैं शिक्षक हूँ तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि तुम्हें ज़िंदगी जीना सिखाऊं। बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, एग्ज़ाम सिर पे होता है उस समय। जो होगा बहुत बढ़िया होगा। आप लोग माइंड मैप ऐप से जुड़ करके बैच परचेज करके घर बैठ करके और 4 से 6 महीने पूरा नोट्स बनाओ, आपका सिलेक्शन डंके की चोट पे होगा। ठीक है,
आज की क्लास कैसी लगी, मजा आया? कल राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे। भाई साहब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे आपके पिन किया हुआ होता है कि ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम फ्री में, फ्री नोट्स है। तो कई बार लगता है क्या पता गुरुजी पैसे ले लेंगे। अरे भाई फ्री का टेलीग्राम है, 5 लाख बच्चे जुड़े हुए हैं पूरे राजस्थान के अंदर। सबसे ज़्यादा कोई एक्टिव ऑडियंस और सबसे ज़्यादा जुड़ी हुई पिछले 1.5-2 साल के अंदर पूरे राजस्थान का नंबर 1 टेलीग्राम है। ठीक है, तो पूरा राजस्थान का बच्चा ट्रस्ट करता है यहाँ पर कि 5 लाख बच्चे किसी माइका लाल की कोचिंग पर पिछले 1.5 साल 2 साल में नहीं जुड़े। तो पूरा राजस्थान जब ट्रस्ट कर रहा है तो आप भी जुड़ो, जाओ, फ्री के नोट्स पढ़े हैं, पढ़ो। और इस क्लास की पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम पे भेजूंगा। माइंड मैप का कोई विकल्प नहीं है वर्तमान में। आप सोचोगे कि उस कोचिंग में चले जाएं, उस कोचिंग में चले जाएं, अंतिम स्टेशन यही है। 2 साल बाद भटक के यहाँ आओगे, तो उससे अच्छा है कि यहीं पे पढ़ लो। 90% जब ट्यूशन मिल रहे हैं, मार्केटिंग का ज़माना है, कोचिंग है तो अपना प्रचार करेगी। ठीक है, तो इधर उधर भटकने से बेटर है कि आप माइंड मैप पे रुक जाओ। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, टेंशन तो हम बिल्कुल भी नहीं लेते हैं। चलो गुड नाइट ऑल ऑफ यू। रात के बज रहे हैं 10, सो जाइए। और सुबह उठे हैं तो गुड मॉर्निंग पढ़ लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के। अब राजस्थान की स्थिति, विस्तार, अक्षांश, देशांतर और जो विस्तार जो है किलोमीटर में वो भी बता दिया। पूर्व पश्चिमी जो है गांव बता दिए, सीमाएं बता दी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा। टेलीग्राम में चले जाना, पीडीएफ भेज रहा हूँ, मजे आ जाएंगे तुम लोगों को ये वाली चीज। ठीक है, पढ़ लेना। ओके ओके ओके। अच्छा गुरुजी तुसी ना जाओ तो ना जाऊँ तो क्या करूँ बेटा, खाना वाना भी खाना है, सोना भी है, सुबह जल्दी उठ के और पढ़ाना है तुम्हें। ऐप में भी रिवीजन चल रहे हैं, यहाँ भी चल रहे हैं। सोना तो पड़ेगा, सोओगे नहीं तो स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। कम से कम 8 घंटे नींद लेता हूँ भाई। मेरा तो 7-8 घंटे के बिना मामला बैठता नहीं है। 15 घंटे फिर पढ़ाता हूँ। शेर जब सोता है तो 18 घंटे नींद लेता है, और जब उठता है तो पूरे जंगल को फाड़ डालता है। नींद पूरी लो, दबा के लो, और जितना पढ़ सकते हो सब्जेक्ट, सिलेबस, सब्जेक्ट और ज्योग्राफी जो आपका साइंस जो सब्जेक्ट है वो, और राजस्थान जी के। ये बुक जो है आपकी ज्योग्राफी वाली चाहे साइंस वाली, 3000 प्रश्नों की सब्जेक्ट की लेके आ जाओ मार्केट से। लास्ट के 15 दिन बचे हैं, कुछ दिनों में भी ट्यूशन पढ़ो ज़्यादा से ज़्यादा। कैसे हो, बढ़िया हो? चलो 8955982723 मेरा नंबर है, कभी भी व्हाट्सएप कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम हो, गुरुजी डर लागे, मैं एक वॉइस मैसेज भेजूंगा, उसमें ही खुश हो जाओगे, अरे गुरुजी टेंशन फ्री हो गए हम तो। मेरे पास सैकड़ों मैसेज आते हैं रोज के, मैं सबको यही कहता हूँ टेंशन नहीं लेनी, मैं हूँ ना। तो बच्चे कहते हैं गुरुजी बस आपकी आवाज़ सुन के हम खुश हो गए। तो महीने भर के अंदर हज़ारों बच्चों को मैं मोटिवेट कर देता हूँ, साल भर में लाखों बच्चों को मैं व्हाट्सएप पर रिप्लाई कर देता हूँ। कितनी खुशी होती है मुझे। ठीक है, धन्यवाद, गुड नाइट, ओके, बाय बाय, टाटा। कल मिलते हैं भौतिक प्रदेश, फिजिकल जो आपके फिजियोग्राफिक डिविजन्स और कल्चर के अंदर स्थापत्य कला और मेले त्योहार पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू। टेलीग्राम में जाओ, पीडीएफ भेज रहा हूँ।